एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके समझ के लिए रामबाण साबित होंगे। स्पेशली पेट के एग्जाम की ये सीरीज चल रही है, तो अगर आपने भी पेट के एग्जाम को फॉर्म भरा है तो आपके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेट का एग्जाम बस होने ही वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ऑप्शन ए है 90, ऑप्शन बी है 89, ऑप्शन सी है 87, ऑप्शन डी है 88। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 89। अंतरिक्ष में हमारे कुल 89 तारामंडल हैं। ये हमारी जियोग्राफी की सीरीज है। इससे पहले मैंने एक जियोग्राफी की सीरीज करा ली है, ना देखिए तो प्लीज़ देखिए ना, एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो बताइए जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है वो किस ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल। जो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। अगर हम बात करें मंगल ग्रह की तो इसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं, और इसके दो ग्रह होते हैं फोबोस और डीमोस, ठीक है। और जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल होता है इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति शनि अरुण वरुण इन्हें हम बाहरी ग्रह कहते हैं। वही अगर हम बात करें शुक्र की तो इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, और भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है। वहीं जो ये बुध है इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, और ये बुध और शुक्र इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, और सूर्य के सबसे पास में है ये बुध। वही मंगल है, इसके दो उपग्रह फोबोस और डीमोस, और इसे लाल ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी इसे हम नीला ग्रह कहते हैं, और इसके एक उपग्रह होता है चंद्रमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो बताइए जो पार्थिव ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। जो पार्थिव ग्रह होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, और वो होते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। ये हमारे 4 ग्रह होते हैं, इन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, और इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है। तो मैंने भी आपको बताया कि 4 ग्रह जो होते हैं वो पार्थिव ग्रह होते हैं, और वो होते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा ग्रह नहीं है। तो बुध तो है, शुक्र भी है, पृथ्वी भी है और मंगल भी है, लेकिन हमारा जो ये शनि है ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि शनि जो है वो हमारा बाहरी ग्रह है, ठीक है। और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये 4 आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और पार्थिव ग्रह, जबकि शनि बृहस्पति अरुण वरुण ये चारों बाहरी ग्रह कहलाते हैं। बुध है ना, ये सूर्य के सबसे पास में रहता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ये भी मैंने भी आपको बता दिया, अच्छे से सुन रहे होंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और जियोग्राफी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 3। मैंने इंपॉर्टेंट पेट एग्जाम इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और साथ ही हमारी UP SSC करंट अफेयर वाली एक पूरी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाकर भी आप उसे देख सकते हैं एग्जाम में बेटर करने के लिए, ठीक है। जो आंतरिक ग्रह होते हैं उनकी संख्या होती है 4, ठीक है। बुध शुक्र पृथ्वी ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, और पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। उनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। तो बताइए जो रेड प्लैनेट है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है पृथ्वी, और ऑप्शन डी है मंगल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगल। जो मंगल ग्रह होता है उसे हम लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, रेड प्लैनेट कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके 2 होते हैं उपग्रह फोबोस और डीमोस, ठीक है। वहीं बुध की बात करें तो बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता, पृथ्वी का एक उपग्रह होता है चंद्रमा। ये सारी बातें याद रखना। वहीं मंगल को कहते हैं रेड प्लैनेट, पृथ्वी को कहते हैं ब्लू प्लैनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो बताइए किन 2 ग्रह होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है, बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वामावर्त घूमते हैं। वैसे हमारे टोटल ग्रह जो होते हैं वो हमारे होते हैं 8। कौन कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण, ठीक है। और बताइए इन 8 ग्रहों में से जिस कौन से वो ऐसे 2 ग्रह हैं जिन्हें छोड़कर बाकी सभी ग्रह जो होते हैं वो वामावर्त घूमते हैं, यानी कि ये 2 ग्रह वामावर्त नहीं घूमते हैं। तो बताइए पृथ्वी, ऑप्शन ए है पृथ्वी और शुक्र हैं, ऑप्शन बी है शुक्र और अरुण है, ऑप्शन सी है अरुण और वरुण है, ऑप्शन डी है बुध और शुक्र हैं। तो बताइए, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र और अरुण।
शुक्र और अरुण। ठीक है, इन 2 ग्रहों जो होते हैं ये नहीं घूमते हैं वामावर्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो बताइए जो हमारा ये सौर मंडल है इसका जन्मदाता कैसे कहा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि, ऑप्शन डी है सूर्य। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य। जो सूर्य होता है उसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, और सूर्य जो होता है वो एक तारा होता है। सूर्य एक तारा है जो 2 गैसों हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, और इसे ही सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। वही काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, याद रखना। पृथ्वी की बात करें तो इसे हम पृथ्वी की बात करें तो ये एक ग्रह होता है, और ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं। ठीक है, और ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है 9वें नंबर का कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो बताइए हमारे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा कहलाता है। ऑप्शन ए है उल्का, ऑप्शन बी है अभिनव तारा, ऑप्शन सी है सूर्य, और ऑप्शन डी है धूमकेतु। तो हमारे ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो कहलाता है अभिनव तारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बताइए वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये खोजा था ये जो पृथ्वी है वो सबसे पहले सूर्य के चारों ओर घूमती है। ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है डाल्टन, ऑप्शन डी है कॉपर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोपरनिकस। कोपरनिकस वैसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा था, सबसे पहले खोजा था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हीलियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और हीलियम, ऑप्शन डी है हीलियम और नाइट्रोजन। तो बताइए सूर्य के संगठन में कौन सी गैस सहायक होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, सूर्य जो होता है वो एक तारा होता है जो 2 गैसों से मिलकर बना होता है, जो होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो बताइए सूर्य का मध्य भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें प्रकाश मंडल, ऑप्शन बी है स्थल मंडल, ऑप्शन सी है समताप मंडल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकाश मंडल। जो सूर्य का हमारे मध्य वाला भाग होता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, और जो समताप मंडल होता है ये हमारी एक होती है, समताप मंडल जो होता है वो हमारी एक परत होती है जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। जो बताइए जो हमारा सूर्य होता है उसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है अधोमंडल, ऑप्शन बी है वर्णमंडल, ऑप्शन सी है प्रकाश मंडल, ऑप्शन डी है समताप मंडल। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए रहे हैं जियोग्राफी के, जो पेट के एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्णमंडल। ठीक है, सूर्य के ऊपर का जो भाग होता है उसे हम वर्णमंडल कहते हैं। तो याद रखना सूर्य के जो हमारा सूर्य होता है उसके मध्य भाग को कहते हैं प्रकाश मंडल, और सूर्य के जो ऊपर का भाग होता है उसे हम कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है। हमने आज 15 ही क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको अच्छे से रिवीजन होता रहे और एग्जाम में बेटर कर पाएँ। छोटी छोटी सीरीज लिए हैं, ज़्यादा लंबी सीरीज हो जाती है तो आप बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने छोटी छोटी सीरीज लिए हैं जिससे आप बेटर एग्जाम में कर सकें। कम से कम 15 सीरीज बना रखी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सबको देख लीजिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर भी देख लीजिए, वो भी हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम शॉर्ट्स भी डालते हैं वो भी देखा कीजिए। साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो एग्जाम में एकदम रामबाण साबित होंगे। और स्टूडेंट्स इन एकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। ठीक है, हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि। ऑप्शन ए है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ऑप्शन बी है ये पूरब में स्थित है,
ऑप्शन सी है पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। ऑप्शन डी है इसमें से सभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है कि पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पृथ्वी जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर। तो पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, याद रखना, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो जैसे आप जानते हैं कि नॉर्वे में सूर्य जो होता है वो अर्धरात्रि यानी आधी रात के समय दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए है 22 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 21 जून को, ऑप्शन सी है 23 सितंबर को, और ऑप्शन डी है 21 मार्च को। तो बताइए जो नॉर्वे में सूर्य है वो कब दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 21 जून को। सूर्य नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय दिखाई देता है और वो दिखाई देता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को, जब हम योगा दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट थे स्पेशली पैट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर पैट के एग्ज़ाम का आपने फॉर्म डाला है तो इसकी आप सारी सीरीज़ देख डालिए, आपके एग्ज़ाम में एकदम रामबाण साबित होगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में। इफ लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय।